यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद पूरे विश्व में हलचल मची हुई है। खास तौर पे व्यापारी वर्ग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न केवल एक्सपोर्टर्स को बल्कि एक्सपोर्टर्स से जुड़े हुए जितने भी और व्यापारी हैं वो सब भी इस टैरिफ के जद में आए हैं और कहीं ना कहीं उनको अपने व्यापार में काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम इस समय पहुंचे हैं दिल्ली के भागीरथ पैलेस में, जहां पर अलग अलग कमोडिटीज़ के जो व्यापारी हैं वो यहाँ से अपना व्यवसाय करते हैं और हम इस समय ऐसे ही एक व्यापारी हैं उनके पास पहुँचे हैं। उनका अपना एल्युमिनियम का बिजनेस है और इनसे बात करते हैं कि इनके व्यापार पर पिछले कुछ दिनों में जब से टैरिफ को लेकर घोषणा की गई है उससे क्या प्रभाव पड़ा है। सर क्या नाम है आपका? परितोष। पारितोष जी, ये बताएं आपका किस चीज़ का बिजनेस है? कमोडिटी का, कॉपर और एल्युमिनियम का, इलेक्ट्रिकल गुड्स का। अच्छा, तो अभी सर ये बताइए कि जैसे टैरिफ का घोषणा हो चुकी है और उसको अलग अलग फेज़ में जो है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उससे आपके बिजनेस पे क्या फ़र्क आया है और किस तरीके का फ़र्क आया है? सर, एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, पहले ही बढ़ गई है, उसके बाद में टैरिफ और लग जाएगा तो और कमोडिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी। और कमोडिटी टैरिफ लगने से कमोडिटी में इतना डाउनफॉल आ गया कि मतलब लोगों के 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में बाजार कम से कम 100 रुपये तक टूट गया। अच्छा, पहले ही कंपटीशन 100 इतना रुपये पर केजी के पर हिसाब केजी। से? अच्छा, जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्टेड हुए हैं वहाँ से, तब से ही ये टैरिफ का उनका चल रहा है। और ये उन्होंने इंट्रोड्यूस करा मार्च में। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइसेस डाउन होंगे, तो हम स्टॉक अपना लो पे लेके चल रहे थे, क्योंकि एकदम इंट्रोड्यूस करा तो हमने सोचा कि नीचे जाएंगे। तो लेकिन उन्होंने उल्टा करा, क्योंकि वहाँ पे आर्बिट्रेज विंडो थी कॉमेक्स पे, तो उन्होंने बंद कर दी, मतलब खोल दी उन्होंने। तो उस वजह से जितना भी कॉपर था, जितने भी वहाँ पे फंड मैनेजर वगैरह थे और जितने थे, सारा वहाँ पे अपना स्टॉक उधर ही ले जाने लग गए, जिस वजह से प्राइसेस एकदम शूट अप हो गए। अब हम छोटे व्यापारी हैं, हमें ये बड़े गेम पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद हमने आनन फानन में इतने प्राइस जब बढ़ गई है, अभी इस वक्त चल रहा है, जैसे आज का रेट है 837 रुपये रोड है, उस वक्त ये 915 तक चला गया और हम नीचे लो में चल रहे थे। तो हमने सोचा, और कह रहे थे और ये शूट अप जाएगा, शूट अप जाएगा, तो हमने और स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे व्यापारी ने 915 के 900 900 900 915 के भाव में हमने अपने परचेज करी। उसके बाद इनका इंट्रोड्यूस हुआ, इन्होंने 2 अप्रैल को और लगाया। फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और बढ़ेगा, क्योंकि पहले में ही इन्होंने बढ़ा चुके थे। तो दूसरी बार में हम सोच रहे थे ये फिर बढ़ेंगे, लेकिन एकदम उल्टा असर पड़ गया। आप मानिए 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये जो LME पे 2000 पॉइंट का नीचे लो लग चुका है। आज मैं सुबह सुबह ही देख रहा था, आप ये देख सकते हैं, इसको ये एक बार शूट कीजिएगा। सुबह सुबह का जो है 8153 लो लग चुका है LME पे, और ये हाई मार चुका है जी 9074 का। और जो राइट नाउ चल रहा है 8753, लगभग 1000 पॉइंट की फ्लक्चुएशन। अब ये देखिए इसमें कैसे सरवाइव करेगा ये। आप ये देख सकते हैं, इस वक्त कोई व्यापारी नहीं है, कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं। और खाली की तो छोड़ो, जो हमने एक व्यापारी है, माल जो खरीदते हैं हम के 2 पैसे कमेंगे, इसमें तो जो हमने लिया उसमें तो लाखों का नुकसान हो चुका है भाई। देखिए, जो टैरिफ के लिए जो आगे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने लगाया, हालांकि उनकी अपनी लोकल पॉलिसीज हो सकती हैं जो अपने अमेरिका के लिए क्या करते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक रेशियो होता है वो इम्बैलेंस हो रहा है। हमारे भारतीय प्रोडक्ट की पूरे संसार में एक गुडविल है, एक साख है, क्वालिटी के हिसाब से भी, क्वांटिटी के हिसाब से भी, प्राइस के हिसाब से भी। और क्योंकि हम लोग बड़े इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पर काम करते हैं पूरी कंट्रीज़ के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, और तभी हमारी डिमांड रहती है पूरी तरीके से। तो अब जो यहाँ पर, हालांकि हमारे सदर बाज़ार एक ट्रेडिंग हब है, उस ट्रेडिंग हब के अंदर किसी भी कीमत पर कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं पता लगती, लेकिन जितने भी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो माल एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल परचेजिंग करते हैं, वो लोग सदर बाज़ार से परचेज करते हैं यहाँ पर। तो उस केसेस के अंदर जो मंदे का दौर आ गया, क्योंकि जब जितने एक्सपोर्टर जो मैन्युफैक्चर हैं, उनकी एक अपनी सोच है कि अगर हमारा माल नहीं लिया गया, जैसे मुझे पता लगा कि कई लोगों ने, वहाँ के लोगों ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। अब जब ऑर्डर कैंसिल कर दिए तो विश्वास खत्म हो गया
कि हम माल क्यों बनाएं। कल को वो किसी चीज़ का ऑर्डर हमें देते भी हैं तो हमारे दिमाग में ये बात रहेगी कि ऑर्डर तो इन्होंने दे दिया, हमने तैयारी कर दी बनाने के लिए, लेकिन जब ये अमेरिका में जाने के लिए तैयार होगा, लोड होगा, तो उस वक्त हमारे पास हंसता है कि हमारा ऑर्डर कैंसिल, क्योंकि टैरिफ के हिसाब से रेट उसके बढ़ गए, वो वहाँ पे माल बिक नहीं पाएगा उनका। तो WHO के हिसाब से कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ कर सकती है। मैं समझता हूँ कि हमारे भारत मंत्रालय को, भारत सरकार के मंत्रालय को अमेरिकन गवर्नमेंट से पूरी तरीके से डीप में बात करनी चाहिए। सब वर्ल्ड में इस वक्त कॉटन का जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है उसके मुकाबले कोई कंट्री नहीं है जो कॉटन का एक्सपोर्ट करती है। और कॉटन के एक्सपोर्ट के ऊपर अगर इतना टैरिफ लग जाएगा, जो भी 26% है, इतना टैरिफ जो है वो कॉटन इंडस्ट्री जो है नहीं झेल पाएगी, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्रीज में जितनी भी कंट्रीज़ और हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान है, तो इन कंट्रीज़ में नंबर 1 अभी तक इंडिया है। इसके ऊपर टैरिफ इतना लगना एक इंडस्ट्री को ख़त्म करने के हिसाब से है, क्योंकि मार्जिन बड़े लिमिटेड हैं। एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में जो मार्जिन है वो बहुत लिमिटेड है आजकल, और इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही मतलब एक ख़तरनाक डिसीज़न है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट का है, चाहे वो USA गवर्नमेंट का है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए जो कि इंडियन इंडस्ट्री को बचा सके, वो बहुत ज़रूरी है। इंडियन इंडस्ट्री इस हिसाब से ख़त्म हो जाएगी, जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्टर के लिए ना के बराबर रह जाएगा। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए ये टैरिफ पे दोनों प्रेसिडेंट्स को, दोनों प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को आपस में बात ज़रूर करनी चाहिए। ये 2 अप्रैल से ही चालू हुआ सारा सिलसिला जो है ना, और एकदम जो मार्केट है एकदम मेटल मार्केट, जो मार्केट हमारे यहाँ जो लिस्ट 1230 रुपए की थी जी, वो 2 दिन में 1120 रुपए की लिस्ट हो गई है। यानी 110 रुपये कम। 110 मतलब 110 नहीं कह सकते, तो 108-9 रुपया हमारा मतलब 2 दिन में डाउन हो गया। एक्सपेक्ट करिए कि 1120 को अगर हम करें तो 10% मार्केट, जी 10% मार्केट क्रैश होना मीन्स कितना लॉस हुआ लोगों को। जी थोड़ा थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता था, 10 रुपये 5 रुपये अप भी हो जाती है, डाउन भी हो जाती है, लेकिन ये रिकॉर्ड है मेरी ज़िंदगी का। मुझे 43 साल हो गए कॉपर मार्केट में जी यहाँ पर करते हुए, 1982 से लेकर अब तक। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इतनी लिस्ट जो टूटी है ना, फर्स्ट टाइम 110 रुपये मार्केट क्रैश हुई है। अभी तक का रिकॉर्ड मैक्सिमम 52 रुपीज़ का था। एक बार हुआ था जब नोट रिसफल हुए थे 1980 मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में, तब हुआ था ये, लेकिन अब ये तो बहुत ही ज़्यादा है। ये टैरिफ के चक्कर में हुआ है, क्या हुआ है भाई, मेन तो टैरिफ ही कहेंगे, नहीं तो एक दिन में इतनी मार्केट जा नहीं सकती है। सब पे अगर इसका इम्पैक्ट हम देखें तो मोटा मोटा कितना हफ्ते भर में लॉस का एक अंदाजा कोई होगा? कितना देखेंगे, कोई लिमिट ही नहीं है। कोई स्टॉक करता है 100 टन का, किसी स्टॉक है 50 टन का। छोटे से छोटे व्यापारी पे 10, 15, 20 टन माल तो आम माल होता है, नहीं तो वो कैसे बेचेगा, वो रेंज पूरी नहीं होती उसकी। तो इसलिए जो है ना, बहुत रेंज रखनी पड़ती है। छोटे छोटे व्यापारी मतलब एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे व्यापारी के पास भी 7, 8, 10 टन माल तो होता ही है, और बड़े व्यापारी में तो 100 टन 200 टन 500 टन 1000 टन तक के मटेरियल रेडी में होते हैं। अब उनका लॉस गिने तो कहाँ तक काउंट करेंगे, तो इट इज इन अरबों रुपए में लॉस हो जाता है। सर हमारा सारा बेस चलता है LME, लंदन मेटल एक्सचेंज। हमारा रेट यहाँ से तय नहीं होता है। जो हमारी बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर वायर है जी और 2-3 बड़ी जो कंपनी है ना, वो टोटली डेली रेट निकालती हैं। जो LME का रेट आता है, LME मीन्स लंदन मेटल एक्सचेंज, तो सारा कंट्रोल तो वहीं से होता है। ठीक है। अब वो टैरिफ का हुआ चारों तरफ से और सारे मेटल गए, खाली हमारा कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है। तो एल्यूमिनियम बहुत टूट गया है, कॉपर बहुत टूट गया है। इंसुलेटिंग का काम है, इंसुलेटिंग को इफेक्ट होगा। इंसुलेटिंग मीन्स जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, सब चीज़ों में इफेक्ट आ गया है। तो ये तो सबको इफेक्ट कर रहा है, खाली इंडिया को नहीं है। जहाँ जहाँ हुआ है कुछ देशों में, लेकिन होगा, स्टेबल तो होगा ही। वी होप फॉर दी बेस्ट। और इंडिया के तो बहुत अच्छे संबंध हैं, डेफिनेटली वो देखेंगे भी और होगा भी।
तो ये आपने सुना कि जो जगदीश मित्तल जी हैं उन्होंने बड़े अच्छे से ये समझाया है और ये इम्पैक्ट भी जो अभी पड़ रहा है वो भी बताया है। साथ ही साथ एक अच्छी बात ये भी है कि पॉजिटिव होप के साथ जो दिल्ली के व्यापारी हैं वो एक आस लगाए बैठे हैं कि शायद कुछ दिनों में सब चीज़ें जो हैं स्थिर हो जाएंगी और फिर जो है व्यापार अपनी पटरी पर वापस लौटेगा। कैमरा पर्सन तपन के साथ अभिषेक रावत, फेडरल देश के लिए।